अभिषेक बनर्जी जब से बीजेपी की जीत हुई है बंगाल में तब से सुर्खियों में हैं। ममता दीदी फिलहाल धर्म संकट में फंस चुकी। एक तरफ भतीजा है तो दूसरी तरफ पार्टी है। एक एक करके सांसद विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं और अब तो उनके सबसे भरोसेमंद कल्याण बनर्जी ने भी क्या कह दिया है, या तो दीदी अभिषेक बनर्जी को चुने या फिर मुझे चुने। जब 28 में से 20 सांसदों ने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया था और बागी हो गए थे, तब भी उनके साथ कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जो लोकसभा में टीएमसी की आवाज है। पिछले 18 सालों से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। आज उन्होंने भी कह दिया, ममता दीदी या तो आप मुझे चुनिए या फिर अभिषेक बनर्जी को। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि अभिषेक बहुत घमंडी, वो मुझे बार बार अपमानित कर रहे हैं, इसलिए दीदी को हम दोनों में से एक को चुनना होगा। दरअसल टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी ने विधायकों के फर्जी साइन किए हैं और इसी मामले में सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है और कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 3 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अगले 3 हफ्तों तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इसी केस में अभिषेक की पैरवी कल्याण बनर्जी कर रहे थे। कल्याण बनर्जी पेशे से वकील हैं। उनके बेटे सिरसान्या बंदोपाध्याय भी वकील हैं और पिछले 1 हफ्ते से ये दोनों अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन जब सुनवाई का दिन आया तो अभिषेक बनर्जी ने वकील ही बदल दिया। कल्याण बनर्जी के बेटे के मुताबिक वो पिछले 8 दिनों से अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन कल रात उन्हें बताया गया कि यह केस अब वो नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस केस के लिए अभिषेक बनर्जी ने दूसरे वकील को चुना और इसी बात से कल्याण बनर्जी नाराज हो गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले 3 जून को जब ऋतव्रत बनर्जी ने विधायकों का अलग गुट बनाया था, तब उन्होंने भी कहा था कि ममता दीदी चाहे तो हमारे साथ रह सकती हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की मनमानी अब हम नहीं सहेंगे। यानी पार्टी में जितने भी नेता बागी हुए हैं, उनका मानना है कि असली विलेन अभिषेक बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी की वजह से ये टीएमसी टूट रही है। और अगर ममता बनर्जी ने अब अभिषेक को पार्टी से नहीं निकाला तो क्या होगा? कल्याण बनर्जी भी उन्हें छोड़कर चले जाएंगे या फिर टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। बागी सांसदों की लिस्ट में एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी था और इस लिस्ट के सार्वजनिक होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए एक पोस्ट भी किया था। इस पोस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा कि हमारे मित्र और मार्गदर्शक, ध्यान से सुनिए, हमारे मित्र और मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।